ज़ून स्टिचिंग पे आज आपको बहुत ही प्यारा एक खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाने का तरीका बताऊँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान आप मिनटों में इसको जो है खुद भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास शर्ट है, इसकी हमने कंट्रास्ट यहाँ पे लैस ली है, इस तरह से 2 हमने यहाँ पे पट्टियाँ कट कर दी हैं। बुकरम का जो हमें यहाँ पे पीस लिया था, इस तरह से 1 इंच से 2 पॉइंट हमने कम यहाँ पे फैब्रिक पट्टियाँ यानी कि बुकरम की पट्टियाँ ली हैं और 14 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया था। अब इसके ऊपर हमने इसको नीट करना है, प्रेस करना है फैब्रिक के ऊपर, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं यहाँ पे किस तरह से इसको प्रेस कर रही हूँ। तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो इसीलिए मैंने एक पट्टी यहाँ पे पहले से प्रेस कर दी थी, दूसरी मैं आपके सामने यहाँ पे रेडी कर देती हूँ ताकि आपको भी अच्छी तरह से अंदाज़ा हो सके कि हम इसको किस तरह से जो है वो यहाँ पे नीट करते हैं। हर एक चीज़ देखने वाली होती है, आप तरीके को अच्छी तरह से देख लिया करें। अब पट्टी मैंने यहाँ पे प्रेस कर दी है, तो अब यहाँ पर मेरे पास एक छोटी-सी बॉटल है, जिसमें मैंने पानी भर के जो है इसके ऊपर शावर किया है। इस तरह से मैं इसको यहाँ पे नीट कर दूँगी। यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसी तरह से शावर से स्प्रे कर देती हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरी बार फिर से मैंने इसको यहाँ पे फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करके अब इसकी हमने यहाँ पे कटिंग कर देनी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इसको यहाँ पे कट कर दूँगी। इस तरह से हाफ मार्जिन से मैंने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। अब ये जो मेरे पास हाफ मार्जिन है, इसको ऊपर मैंने यहाँ पे हल्का-सा पानी से शावर कर लेना है, स्प्रे कर लेना है। अब इस तरह से मैं इसको यहाँ पे ये देखिए अब इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर दिया है। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद ये देखिए अब इसको हमने किस तरह से ये जो हमने हाफ इंच का यहाँ मार्जिन पे ये पट्टी यहाँ पे एक्स्ट्रा ली थी इसको हमने बिल्कुल सेंटर में इसी तरह से दबा देना है और इसके ऊपर प्रेस कर लेना है। अच्छा इस तरह से हमने यहाँ पे 2 पट्टियाँ रेडी की हैं। इसकी ड्यूरेशन आपकी डिजाइनिंग की एक ही साइड पे होनी चाहिए, इनके अगर आप इसके ऊपर की तरफ से रखना चाहते हैं, दोनों के ऊपर की तरफ से होगी। अच्छा यहाँ पर देखिए मेरे पास एक छोटी-सी बॉटल है, इसके अंदर मैंने पानी भर के इसी तरह से अपने डिज़ाइन के लिए यूज़ करती हूँ फैब्रिक के लिए, तो फिर हमें ग्लू लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको यहाँ पे दोनों पट्टियों को रेडी कर दिया है। अब ये देखिए मैंने इसको एक इसका जो हिस्सा था ऊपर वाला उसको मैंने फैब्रिक से जो फ़ोल्ड किया था उसको हमने इस तरह से खोल लेना है और इसको बिल्कुल बराबर में रखना है। दोनों पट्टियों को हमने बिल्कुल बराबर में रखना है। अच्छा इनको हमने इस तरह से बराबर में रख दिया है, तो अब 3 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा देना है, ये देखिए। इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा के अब 3 इंच पे मैंने निशान क्यों लगाया है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ से हमने सिलाई लगानी है तो इस तरह से हमने नीचे से भी एक हल्का-सा निशान लगा दिया है। अच्छा निशान लगाने के बाद इसको अब हमने किस तरह से बेहतरीन तरीके से हमने इसको यहाँ पे सिलाई लगानी है, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। ये देखिए इस तरह से मैं इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। 3 इंच पे जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया था उसी के मुताबिक मैंने इसको यहाँ पे स्टिच कर लेना है। अब फिर से मैं इसको हल्का-सा स्टिच करके इसको यहाँ पे पक्का कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे पक्का कर दिया है। अच्छा अब ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद अब ये मेरे पास इस तरह से पट्टी रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने ग्लू लगा दिया है। ग्लू लगा के इसके ऊपर मैंने यहाँ पे इस तरह से लेस लगा देनी है। आप भी इसी तरह से लेस लगा सकती हैं, अगर आपको पसंद है तो, नहीं तो फिर किनारी भी बहुत अच्छी लगती होती है। जो किनारी मिलती है ना वो भी मार्केट से वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो लेस भी इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आप लेस भी इसी तरह से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा सकती हैं। चौड़े पट्टे वाले लगाना चाहें या फिर इसी तरह से छोटा लेस कोई भी लगा सकते हैं। अब दूसरी साइड से इसी तरह से मैंने यहाँ पे ग्लू लगा देनी है। ग्लू लगा के इसके ऊपर भी हमने इसी तरह से जो है वो लेस लगानी है। तो एक्स्ट्रा लेस मैं यहाँ से कट कर दूँगी, जो भी धागे वगैरह निकले होंगे वो भी मैंने यहाँ से कट कर दिए हैं। अच्छा अब कटिंग करने के बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इसके ऊपर यहाँ पे ग्लू लगा दिया है। ग्लू लगा के अब मैंने यहाँ पे लेस लगानी है। लेस को हमने यहाँ पे फिक्स ही करना है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे लेस को अच्छा आपने लेस को यहाँ पे खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से हमने यहाँ पे लेस को फिक्स करना है। तो लेस मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी है। लेस लगाने के बाद अब ये देखिए, अब इसी तरह से मैं इसको सेट कर दूँगी। अच्छी तरह से लेस को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। सेट करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास शर्ट है, तो मैं आपको ये शर्ट दिखा देती हूँ। इसका एक हिस्सा जो है फ्रंट का वो मैंने यहाँ से निकाल दिया है। अब इसके ऊपर हमने ये देखिए, इसको बिल्कुल बराबर में रखना है। बराबर में रखते हुए सेंटर से एक छोटा-सा कट लगा दिया है, एक निशान लगा दिया है। अच्छा अभी निशान के मुताबिक हमने गले की कटिंग करनी है, तो 3.5 इंच पे मैंने यहाँ पे गले को इस तरह से मार्क कर दिया है। अच्छा अब इसका मैंने यहाँ पे फैलाव जो रखना है वो मैंने यहाँ पे 4 इंच रखना है, 4 इंच पे मैंने इसी तरह से निशान लगा दिया है। अच्छा अब निशान के मुताबिक मैंने यहाँ पे 2 लाइनें यहाँ पे लगा देनी है, एक स्क्वायर पीस मैंने इस तरह से रेडी कर देना है, ये देखिए। एक साइड पे मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से एक लाइन लगा देनी है। अच्छा लाइन लगाने के बाद अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक राउंड शेप में इसी तरह से मार्क कर देना है। राउंड शेप में मैंने इसी गले को कट करना है, तो राउंड शेप मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब इसी के मुताबिक मैं यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कट कर दूँगी, तो कटिंग मैंने इस तरह से कर दी है। अच्छा गले को कट करने के बाद अब इसको हमने खोल लेना है।
ये देखिए ये शर्ट का फ्रंट हिस्सा है, तो अब इसके ऊपर हमने जो है वो मार्क कर लेना है। सेंटर की इसकी क्रीज़ हमने बना ली थी, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये देखिए 14 इंच की मैंने यहाँ पे पट्टी रेडी की थी, तो अब हमने साढ़े 13 इंच पे निशान लगाना है। तो अब यहाँ पर ये मेरे पास जो शर्ट है, इसी के बिल्कुल हमने सेंटर पे इसी तरह से मार्क करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे साढ़े 13 इंच पे मार्क कर दूँगी। हाफ मार्जिन हमने सिलाई का यहाँ पे लेना है। ये देखिए, दबाव के लिए भी मैं फैब्रिक पट्टी के ऊपर साढ़े 13 इंच ही रखूँगी, हाफ इंच हमने मार्जिन ही लेना है। तो ये देखिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ, बिल्कुल सेंटर में हमने इसी तरह से एक निशान लगा दिया है। अच्छा, अब निशान लगाने के बाद ये मेरे पास जो फैब्रिक पट्टी है, उसको हमने इसके ऊपर किस तरह से स्टिच करना है, तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया करें। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास फैब्रिक पट्टी है, इसको हमने ये जो फैब्रिक पट्टी की साइड है, ये उल्टी साइड है, यहाँ पर भी मैंने हाफ इंच के मार्जिन पे इसी तरह से निशान लगा दिया है। अब इसी दूसरे शर्ट वाले निशान के मुताबिक इस तरह से हमने इसे इस तरह इसके मुताबिक रखना है, बिल्कुल बराबर में रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जी, इस तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी, जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, उसी के मुताबिक मैंने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये जो फैब्रिक पट्टी है, ये उसकी उल्टी साइड है, सीधी साइड हमने अभी इसकी नहीं की, तो अब इसके ऊपर ही हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। अच्छा, इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी, ऊपर से भी और नीचे से भी धागे को अच्छी तरह से कट कर दिया है। अच्छा, धागा कटिंग करने के बाद अब फैब्रिक पट्टी हमने ऊपर वाली साइड से गले की तरफ से सीधा कर लेनी है, ये देखिए। खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही हल्के हाथ से हम इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे। प्रेस करके अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है, तो बिल्कुल किनारे की मैं यहाँ पे सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ। फैब्रिक पट्टी अच्छी तरह से यहाँ पे फिक्स हो चुकी है, अब बिल्कुल भी ये हिलने वाली नहीं है। तो ये देखिए, अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है, बिल्कुल बारीक और बहुत ही नीट हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। बिल्कुल आराम-आराम से आप इसे स्टिच किया करें। अब इसकी जो मशीन की नीडल है, ये फैब्रिक के अंदर रहेगी। इसको हमने घुमा लेना है, घुमा के एक बार फिर से हमने बिल्कुल इसी तरह से किनारे वाली सिलाई लगा देनी है। अच्छी तरह से इसको मैं स्टिच करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल किनारे-किनारे के साथ हमने इसकी सिलाई लगानी है, इससे हमारी लेस भी स्टिच हो जाएगी और फैब्रिक पट्टी भी शर्ट के ऊपर स्टिच हो जाएगी। बहुत ही कम सिलाइयों से हमने जो है अपने गले को यहाँ पे रेडी करना है, ग्लू से ही हमने जो है आधा गला रेडी कर दिया था। अब थोड़ी-सी सिलाई लगा के हमने अपने गले को इसी तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेडी कर लेना है, तो इसके ऊपर हमने एक सिलाई लगा दी है, सिलाई लगा के अब इसका धागा कट कर दूँगी। अच्छा, अब इसको हमने इसी तरह से दूसरी साइड से हमने सिलाई लगानी है, यहाँ से भी लेस भी स्टिच हो जाएगी और हमारी फैब्रिक पट्टी भी शर्ट के ऊपर अच्छी तरह से जो है वो स्टिच हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। कितना नीट हमने यहाँ पे सिलाई लगानी होती है, तो इस तरह से आप आराम-आराम से जो है इसी तरह से अपने किसी भी ड्रेस को स्टिच कर सकती हैं। तो आप ऊपर से भी हमने धागा कट कर दिया है। अच्छी तरह से धागे कटिंग करने के बाद ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बहुत ही प्यारा गला हमारे पास रेडी हो रहा था। तो अब इसका बिल्कुल सेंटर है, ये देखिए सेंटर से हमने इसी तरह से इसको कट कर देना है। कटिंग हमने यहाँ तक करनी है, यानी कि 3 इंच पे हमने यहाँ पे गला बनाया था, तो अब 4 इंच पे मैंने कटिंग कर दी है। दोनों साइडों से इसी तरह से कट लगा दिए हैं। कट लगा के तो अब ये मेरे पास ग्लू है, ग्लू से हमने यहाँ पे इसको फ़ोल्ड कर लेना है फैब्रिक को, उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से हैंड स्टिच कर लूँगी, यानी कि इसके ऊपर मैंने यहाँ पे तुरपाई कर लेनी है। एक साइड पे मैंने इसको इसी तरह से ग्लू लगा के अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, इसको हमने नीट कर लेना है। आप चाहे तो इसके ऊपर प्रेस भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे फ़ोल्ड कर दिया है। अब दूसरी साइड है, तो दूसरी साइड को भी हमने इसी तरह से ही फ़ोल्ड कर लेना है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, कितना प्यारा हमारे पास जो गला है वो अच्छा, जो ब्रांड के सूट होते हैं, अब आए दिन यही गले उन्हीं के ऊपर बने हुए होते हैं, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, लेकिन अगर आप उसको खुद बनाएँ तो आप यकीन करें आप भी बिल्कुल इसी तरह से बना सकेंगे जिस तरह से मैं बना रही हूँ। बस आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया करें। अब ये मेरे पास गला है, इसका हमने फ्रंट साइड मैं आपको दिखा चुकी हूँ, तो अब इसका हमने इसके ऊपर ये जो मेरे पास बुकरम का पीस है, इसके ऊपर हमने इसको गले को कट करना है, तो इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करके अब ये मेरे पास ओपन साइड मेरी साइड की तरफ से है और बंद साइड दूसरी साइड पे है और साढ़े 3 इंच पे निशान लगाया है, फिर हमने 4 इंच पे निशान लगाया, जैसे हमने शर्ट का गला कट किया था, सेम उसी तरीके से हमने इसी के ऊपर ये मेरे पास जो बुकरम का पीस है, इसी के ऊपर हमने इसको कट करना है। अब इसी तरह से राउंड शेप में हमने इसको बना लेना है। ये देखिए राउंड शेप हमने इसी तरह से बना दी है। तो अब हमने तकरीबन पौने इंच के मार्जिन पे इसी तरह से निशान लगाना है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ये वाली पट्टी कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, 1 इंच भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तकरीबन पौना इंच पे इसी तरह से मार्क लगा दूँगी। इसी तरह से मार्क लगाने के बाद अब इन मार्क को मैंने आपस में इसी तरह से मिला देना है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको यहाँ पे मिला दिया है।
अच्छा, अब हमने इसी के मुताबिक ही यहाँ पर जो है वो कटिंग कर देनी है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इसको यहाँ पे कट कर दूँगी। ये देखिए, अब नेक के ऊपर भी हमने इसी तरह से इसको सेपरेट कर लेना है अपने नेक की वाली पट्टी को। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको सेंटर से कट कर दिया है। कटिंग करके अब शोल्डर वाली साइड से हमने इसी तरह से निशान लगा देनी है, नहीं तो अक्सर लोग जो होते हैं वो इसी तरह से भूल जाते हैं, ऊपर वाला हिस्सा नीचे गले की तरफ से लगा देते हैं, जो कि बाद में वो रफ सा लगता है। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। ये जो हमने यहाँ पे निशान लगाए, इसको अच्छी तरह से ये देखिए हम शोल्डर वाली साइड पे ही रखेंगे। अब अपनी जो फैब्रिक पट्टी गला जो कट किया था उसको मैंने किसी भी जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी के ऊपर इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया था। प्रेस करके इसको हमने नीट कर दिया है। अब नीट करने के बाद इसके ऊपर हमने इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो ये तरीका आपने देख लेना है कि सिलाई मैं यहाँ पे किस तरह से लगा रही हूँ। ये मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखिए, करीब से हम कुछ इसको इस तरह से सिलाई लगाएँगे। बिल्कुल फ्यूज़न पेपर के साथ-साथ हमारे पास जो बुकरम का पीस है, इसी के साथ-साथ हमने सिलाई लगा देनी है और यहाँ पे हमने इसको किस तरह से नीट रखना है गले को, ये देखिए, ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसको हमने इसी तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने इसी तरह से सिलाई लगा दी है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। तो अब दूसरी साइड पे हमने सिलाई लगानी है, तो इसके ऊपर भी हमने सेम इसी तरह से जो हमने पहले वाली पट्टी लगाई थी, दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। तो इसी के ऊपर भी मैं इसको इस तरह से स्टिच कर दूँगी, ये देखिए। बिल्कुल बुकरम के साथ-साथ हमने यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ये नेक डिज़ाइन है। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगा के अब इसके ऊपर ये देखिए मैं इसको सेंटर से भी कट कर दूँगी और राउंड से भी हमने इसी तरह से छोटे-छोटे से कट लगा देने हैं। कट लगा के इसको हमने सीधा कर लेना है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। इसके ऊपर मैं अच्छी तरह से प्रेस कर दूँगी, हल्का-सा हमने यहाँ पे स्प्रे करना है, उसके बाद मैं इसको अच्छे से प्रेस कर दूँगी। तो यहाँ पर देखें जी, इसको मैंने अच्छी तरह से जो है वो इस्त्री से इसको मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास लेस है, तो मैं यहाँ पे लेस लगा दूँगी। अच्छा, लेस आप ग्लू से भी इसको लेस को यहाँ पे फिक्स कर सकती हैं अपने गले के ऊपर। तो मैं इसको यहाँ पे इसी तरह से सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि हर दफ़ा मैं आपके साथ जो है डिज़ाइनिंग करती हूँ ग्लू से यहाँ पे लेस को लगा देती हूँ। तो ये भी तरीका आपने देख लेना है कि लेस को हम किस तरह से स्टिच करती हैं। सिलाई के साथ हम इसको कुछ इस तरह से स्टिच करेंगे, ये देखिए। बहुत ही प्यारा ये हमारे पास डिज़ाइन है। एक साइड से हमने इसको यहाँ पे स्टिच कर दिया, अब दूसरी साइड पे अच्छा, इस लेस के ऊपर मैंने कोई भी छोटे-छोटे से कट नहीं लगाए, क्योंकि ये बहुत ही जो है वो प्यारी और बहुत ही मुलायम लेस थी। बिल्कुल भी इसके ऊपर हमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत ही सॉफ्ट ये हमारे पास लेस थी। इसी तरह से हमने जो है यहाँ पे इसके ऊपर स्टिच कर दिया है, बिल्कुल किनारे वाली हमने यहाँ पे स्टिचिंग की है, एक्स्ट्रा जो भी हमारे पास लेस है उसको कट कर दिया है। सेंटर से भी लेस को हमने इसी तरह से कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद ये देखिए, बहुत ही प्यारा हमारे पास ये नेक डिज़ाइन रेडी हो रहा था। तो अब ये हो चुका है, अब मेरे पास ये बटन है, आप यहाँ पे बज़ लगा सकती हैं, बटन लगा सकती हैं, तो ये मेरे पास बटन थे, सिंपल से ये मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी चीज़ पसंद आई है, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलती है न्यू वीडियो में।